यूं कब तक तेरी जुदाई के सदमे उठाऊं मैं, यूं कब तक तेरी जुदाई के सदमे उठाऊं मैं, कमबख्त कुछ ऐसा सलूक कर कि अब तो तुझे भूल जाऊं मैं। दिल के जख्म हंसकर गुलाब हो जाते और फिर लाजवाब हो जाते। दिल के जख्म हंसकर गुलाब हो जाते और फिर लाजवाब हो जाते। तेरा दामन न मिल सका ए बेवफा, वरना मेरे आंसू भी शराब हो जाते। साथियों, आज आप सोच रहे होंगे कि मैं ये क्या कह रहा हूं और मैं ये क्यों कह रहा हूं। इसके पहले कि मैं वीडियो को आगे बढ़ाऊं, आप ये देखिए। ये प्यार में क्यों होता है, डियर व्यूअर्स, एक क्वेश्चन जो मेरे कमेंट बॉक्स में, मैसेंजर पे, व्हाट्सएप पे रेगुलरली यंगस्टर्स, यूथ्स खासकर पूछते हैं, सर प्यार में धोखा क्यों मिलता है? आखिर कौन सी ऐसी वजह है जिसकी वजह से ज़्यादातर यूथ्स इस मुसीबत में आके अपनी बहुत ही बेहतरीन, शानदार और ज़बरदस्त ज़िंदगी को खराब कर लेते हैं, बर्बाद कर लेते हैं। आखिर ऐसा क्या है? क्यों धोखा मिलता है प्यार में? आज के इस वीडियो में मैं आपको तीन बड़े रीजंस बताऊंगा कि आखिर प्यार में धोखा क्यों मिलता है। रीजन नंबर 1, द लॉ ऑफ यूनिवर्स, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कॉस्मिक एनर्जी ऑफ यूनिवर्स, आप कुछ भी कहिए। द लॉ ऑफ यूनिवर्स ये कहती है कि अगर किसी भी इंसान को आप बियॉन्ड ए सर्टेन पॉइंट, बियॉन्ड योर पर्सनल एस्टिमेशन एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट, अगर किसी भी इंसान को अगर आप बहुत अधिक वैल्यू देंगे तो सोसाइटी का एक इक्विलिब्रियम होता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। और प्रकृति यह चाहती है कि आप किसी भी इंसान को खुद से अधिक वैल्यू ना दें। और अगर आप ऐसा करते हैं तो प्रकृति के, यूनिवर्स के, ब्रह्मांड के नियम को क्या करते हैं? तोड़ते हैं। इसीलिए प्रकृति चाहती है कि आप अपने आप में सशक्त बने, आप अपने आप में पावरफुल बने, आप अपने आप में सेल्फ डिपेंडेंट बने। इसीलिए ऐसा होता है कि प्यार में आपको धोखा मिलता है। रीजन नंबर 2, चेंज। देखिए, हमारी सोसाइटी में लगातार एवरी डे इज अ न्यू डे एंड एवरी डे वी हैव टू फेस सम न्यू चैलेंजेस। तो हमारे सोसाइटी में पर डे स्पेल्ट हो रहा है, SPELT, स्पेल्ट एक्रोनिम मैंने यूज किया। स्पेल्ट, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? S से सोशल चेंजेस, P से पॉलिटिकल चेंजेस, E से इकोनॉमिकल चेंजेस, L से लीगल चेंजेस एंड T से टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। जब इतने सारे चेंजेस होते हैं तो किसी भी एक इंसान का टेस्ट, लाइक, डिसलाइक, प्रेफरेंस, कल्चर, क्यूसीन एक जैसा हमेशा नहीं रहता है। आज जो आपके साथ जीने मरने की कसमें खा रहा है, हो सकता है 2 साल बाद, 3 साल बाद उसका पूरा टेस्ट बदल जाए, उसका पूरा प्रेफरेंस बदल जाए। क्योंकि दुनिया जब बदल रही होती है तो लोगों के सोच भी अपग्रेड होते रहते हैं। तो चेंज एक रीजन होता है। फिर आप कहेंगे, सर कमिटमेंट कहां है? प्यार में फिर डिसिप्लिन कहां मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। बहुत सारे ऐसे भी एग्जाम्पल्स हैं कि जहां पर लोगों ने रिश्तों को बहुत लंबे समय तक चलाया है, जिंदगी के आखिरी सांस तक। बट चेंज होता था, होता है और होता रहेगा। और चेंज के अकॉर्डिंग हम सभी लोगों को अपने आप को एडप्ट करना पड़ेगा। तो चेंज रीजन नंबर 2 है जिसकी वजह से ये चीजें हो रही हैं। रीजन नंबर 3, इन्फ्लेटेड एक्सपेक्टेशंस। किसी भी एक रिलेशनशिप में हम लोग एक्सपेक्टेशंस इतना हाई रख लेते हैं और शायद वो अनरियलिस्टिक होता है, वो रियलिस्टिक नहीं होता है। और हम लोग उस एक्सपेक्टेशंस के बेसिस पे उस रिलेशनशिप में फुलफिलमेंट को, सेटिस्फैक्शन को, कंटेंटमेंट को सर्च करते हैं। देखिए, क्योंकि हमारा लाइफ, ज्यादातर लोगों का लाइफ आउटसाइड इन होता है, जबकि लाइफ होना चाहिए इनसाइड आउट।
तो जब आउटसाइड इन लाइफ होता है तो हम हैप्पीनेस को किसी एक रिलेशनशिप में जिस पर हम डिपेंडेंट हैं उसमें खोजते हैं, जो कि बियॉन्ड ए सर्टेन पॉइंट इज नॉट फेयर, जो कि एक सर्टेन पॉइंट के बियॉन्ड सही नहीं है। दोस्तों, माई पॉइंट इज, अगर हम खुद को रियलाइज नहीं कर पाए हैं, अगर हम खुद को पहचान नहीं पाए हैं, फेमस फिलोसोफर सोक्रेटिस कहते हैं, नो दाई सेल्फ, आप अपने आप को जानो। सेल्फ रियलाइजेशन अगर हमारे लाइफ में नहीं हुआ है, सेल्फ डिस्कवरी अगर हमारे लाइफ में नहीं हुआ है, सेल्फ रिफ्लेक्शन अगर हमारे लाइफ में नहीं हुआ है, तो रिलेशनशिप में हमें ब्लफ्स, चीटिंग्स मिलेंगे। एक बात और, ये ना समझिएगा कि मैं उन लोगों की तरफदारी कर रहा हूं जो लोग किसी भी रिलेशनशिप में, पर्सनल हो या प्रोफेशनल, चीटिंग करते हैं। नहीं दोस्त, मैं ये नहीं कह रहा, आई एम नॉट सेइंग दैट। जो जहां गलत है वो यूनिवर्स पे छोड़े, नेचर पे छोड़े, वो उनको सजा देंगे। बट ये कुछ कारण हैं जो मैंने आपको बताए कि क्यों हमें प्यार में अक्सर धोखा मिलता है। एक्सपेक्टेशंस की अगर हम लोग बात कर रहे थे तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, जवाब दीजिएगा प्रैक्टिकली। हमारे माता पिता ने हमें जन्म दिया है, हमें पाला है, हमें अच्छी तालीम दी है, पढ़ाया है, हमारे सुख दुख में खड़े हैं। आप जाके अकेले में गहराई में अपने आप से एक सवाल पूछिए कि क्या हमारे पेरेंट्स का जन्म सिर्फ इसीलिए हुआ है क्योंकि वो हमारे विशेष को फुलफिल कर सके, क्योंकि वो हमारे एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल कर सके, वो हमारी सारी बातें मान सके? क्या हमारे पेरेंट्स का जन्म इसीलिए हुआ है? थिंक अबाउट इट। अगर मेरी कोई गर्लफ्रेंड है, अगर मेरा कोई बॉयफ्रेंड है, तो क्या मेरे गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का जन्म सिर्फ इसीलिए हुआ है कि मेरे सारे अरमानों को पूरा कर सके, मेरी हर एक बात को एक्नॉलेज कर सके? ये थोड़ा सा अनफेयर होगा, इनजस्टिस होगा, अपने साथ भी और अपने पार्टनर के साथ भी। इट इज नॉट पॉसिबल। और अगर आपको ऐसा लग रहा है, वेट फॉर सम टाइम, यू विल रियलाइज कि ये सच नहीं है। सो एक्सपेक्टेशंस रियल होना चाहिए, फीजिबल होना चाहिए, बट उससे भी पहले ये होना चाहिए कि हमारी लाइफ इनसाइड आउट हो, आउटसाइड इन ना हो। दोस्तों, साथियों, इस वीडियो पर बहुत मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी, इसलिए मैंने इस पे वीडियो बनाया। अगर आप बोलेंगे तो मैं इसका सॉल्यूशंस भी बताऊंगा अगले पार्ट में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, और प्यार करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन ब्रेकअप के लिए तैयार रहें। कभी भी ब्रेकअप हो सकता है। इनफैक्ट ब्रेकअप के लिए नहीं, किसी भी प्रकार का कोई फेलिंग के लिए, कोई ट्रेजेडी के लिए, कोई रिजेक्शन के लिए आपको हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। जिंदगी किसी एक के चले जाने से खत्म नहीं होती। लव यू ऑल।